हेलो लर्नर्स, सो वंस अगेन वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम क्लास 10th का ये थीव्स स्टोरी चैप्टर पढ़ रहे थे और आज इसके हम लास्ट पार्ट की तरफ हैं। तो देखिए हमारी आपकी स्क्रीन पर है। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मतलब होता क्या है कि जब मैं बाज़ार वापस गया तब आपने घंटाघर देखा होगा। घंटाघर के आश्रय में बैठ गए, जहाँ घंटाघर होता है वहीं पर थोड़ा सा बैठने की व्यवस्था होती है। जैसे आपने देखा होगा घंटाघर के जो प्लेसेस होते हैं तो वहाँ नीचे बैठने की, पार्किंग की सारी अरेंजमेंट होते हैं। तो वो कह रहा है कि हम वहीं पर बैठ जाते हैं। बैठ गए। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए द क्लॉक शोड मिडनाइट। मतलब व्हेन द क्लॉक शोज मिडनाइट, जब जो घड़ी होती है वो स्ट्रक 12 o'clock एट द टाइम ऑफ नाइट, जब रात के 12 बजाती है घड़ी, है मिडनाइट बताती है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने महसूस किया, मैंने नोटों को टटोला या देखा या महसूस किया तो वहाँ पर नोट थे। तो नोटों को टटोला, वहाँ मुझे नोट महसूस हुए, वहाँ दिखाई दिए। तो अब इस तरीके से चोर है, चोरी तो कर ली है उसने, लेकिन उसके दिमाग में ये आ रहा है आखिर मैं चोरी किसकी कर रहा हूँ, अपने गुरु की कर रहा हूँ या किसी और की कर रहा हूँ। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। देखिए लर्नर्स, डैम्प का मतलब होता है गीला। ये जो डैम्प वर्ड है, ये जो डैम्प वर्ड है हमारी आपकी स्क्रीन पर, इसका मतलब होता है गीला। डैम्प हो गया था, वेट, गीले हो गए थे, फ्रॉम द रेन, बरसात में, यानी बारिश हुई थी तो जो नोट थे वो भीग गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का धन, पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी टू और 3 rupees go to the cinema, but now I had it all। मतलब संभवतः होता क्या है, अनिल का जो पैसा था प्रातः वह शायद मुझे 2 या 3 रुपया दे देता, लेकिन उसमें सिनेमा चला गया। पर सब तो पैसे, मैं सारा पैसा मेरे पास था और मैं जब उसका भोजन नहीं पका सकता था तो बाज़ार खरीदारी के लिए नहीं जा सकता था। मतलब मेरे पास पैसा ही नहीं थे, खाना बना नहीं था घर में, तो पैसे नहीं थे तो खाने के लिए सामान भी नहीं ला पाता। तो वाक्य अब था क्या कि पूरा जो सेंटेंस था, वाक्य लिख रहा था, वो कभी नहीं सीख सकता था। उन्होंने कहा कि इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबली, संभवतः, गिवन 2 और 3 रुपीज़, 2 रुपये दिए और सिनेमा चला गया। बट नाउ आई हैड इट ऑल, ये बहुत था, लेकिन बट आई कुड नॉट कुक हिज मील, लेकिन मैं उसका खाना ही नहीं बना पाया। रन टू बाज़ार, बाज़ार चला गया। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और सेंटेंस सीखने में लग गया। अब करता क्या है कि वो बाज़ार चला जाता है, जो पूरा लिखना भी नहीं सीख पाया, है ना। वो कोशिश तो बहुत कर रहा था कि मैं लिखना सीखूं सारे सेंटेंसेस, लेकिन उसने अपने गुरु की चोरी कहीं ना कहीं करी थी, है ना। सेंटेंस एनीमोर, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब इमोशन, राइज ऑफ इमोशन यानी उत्तेजना, यानी एग्रेसिव होना, ऑफ द थेफ्ट, चोरी के लिए। अब होता क्या है, देखिए आई हैड फॉरगटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मतलब एक्साइटमेंट था, मतलब उत्तेजित था मैं, चोरी मतलब था मैं, चोरी की खुशी की बातें थी वो मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं भूल नहीं पाया था। मुझे चोरी करने की बहुत खुशी थी, है ना। अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, द होल सेंटेंस, सारे सेंटेंसेस। आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। मतलब मैं जानता था कि वाक्य को पूरा लिख पाना एक दिन मुझे कई 100 रुपए कमाने योग्य बना देगा। तो उसने सोचा कि आई न्यू कुड वन डे, एक दिन मैं, ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़, कुछ 100 रुपए कमाना सीखना शुरू कर दूंगा। वही एक सेंटेंस जो मैं सीख जाऊंगा। मतलब वो राइटर बनना चाह रहा था, लेकिन उसने गुरु की ही चोरी कर दी, चोरी की। अब वो उम्मीद कर रहा है कि मैं लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा तो मैं राइटर बन जाऊंगा, पब्लिशर को अपनी बुक्स बेचूंगा, लेकिन वहाँ गुरु के साथ क्या कर रहा है देखिएगा।
इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, ये बहुत ही सिंपल मैटर था तो स्टील चुराने का। मतलब चोरी करना तो बहुत सरल काम है, लेकिन सीखना और लिखना मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत टफ काम है, चोरी करना आसान काम है, ऐसे समझ लीजिएगा लर्नर्स। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, जस्ट एज सिंपल बी टू बी कॉट, और जस्ट एज सिंपल, ठीक उसी तरह समान साधारण मतलब सिंपल होता है, इजी होता है टू बी कॉट, पकड़े जाना। जितना सरल चोरी करना होता है उतना ही सरल पकड़े जाना होता है। बहुत आराम से चोरी पकड़ी जाती है, तो कभी कभी पकड़ा जाना भी सरल होता है। पर होता क्या है, सच में जो महान व्यक्ति होते हैं, चतुर और सम्मानित व्यक्ति बनना एक अलग बात होती है, सम्मान पाना एक अलग बात होती है, चोरी करना बहुत आसान बात होती है ना। देखिए लर्नर्स, बट टू बी रियली बिग मैन, एक बड़ा आदमी बनना, क्लेवर, चतुर, रेस्पेक्टेड मैन और सम्माननीय व्यक्ति बनना, वह समथिंग एल्स, कुछ अलग होता है। यानी होता क्या है, सचमुच महान बनना, व्यक्ति चतुर सम्मानित बनना, ये एक अलग बात होती है ना। आप चोरी कर सकते हो बहुत आराम से, लेकिन महान आराम से नहीं बन सकते, है ना। तो ये एक अलग बात होती है। तो ये सब अलग बातें होती हैं, बड़ा मेहनत से हम सब बन पाते हैं, और चोरी करना तो आसान होता ही है। नेक्स्ट क्या था, आई शुड गो बैक टू अनिल, अब वो कह रहा है कि मैं अनिल के पास जाऊंगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं स्वयं ही सारी चीज़ें बता दूंगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो कह रहा है मैं स्वयं ही बता दूंगा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मैं अनिल के पास तो लौट चला जाऊंगा, आ जाऊंगा, लेकिन उसके पास लिखना पढ़ना तो सीख ही लूंगा। अब वो कह रहा है कि अनिल के पास चला जाऊंगा, अनिल तो उसका गुरु है हरि सिंह का, हरि सिंह चोर है। तो अब हरि सिंह ने चोरी भी कर ली, उधर सोच रहे हैं मैं चोरी भी कर ली अपने गुरुजी की और लिखना पढ़ना भी सीख जाऊंगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। चलिए देखते हैं क्या होता है अंत में। चोरी होती है, गुरु सिखाते हैं लिखना पढ़ना। आई हरीड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। अनडिटेक्टेड मतलब बचना, अंडरस्टैंड, अनडिटेक्टेड मतलब पकड़ जाना। तो उसने कहा मैं तेज कदमों से घबराया हुआ कमरे में लौट के चल दिया, क्योंकि चोरी करना जितना आसान होता है उतना ही धन को बिना पकड़े गए लौट पाना सरल नहीं होता है। आई हरीड बैक, मैं तेजी से वापस आया रूम कमरे में, फीलिंग नर्वस, घबराते हुए, फॉर इट इज मच ईजियर, बहुत आसान होता है, टू स्टील समथिंग देन रिटर्न टू अनडिटेक्टेड, मतलब पकड़े जाने से ज़्यादा आसान होता है उसकी चोरी करना। तो देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, आई ओपनड, मैंने खोला। देखिए इस लाइन को फिर से समझ लीजिएगा। उसने कहा क्योंकि चोरी करना जितना आसान है उतना उस धन को बिना पकड़े गए लौटा पाना। अगर जैसे आपने किसी की चोरी कर ली, सपोज आपने किसी की चोरी की और बिना पकड़े गए धन को वापस कर दिया, कितना आसान काम हो गया। और कहीं पकड़े जाते तो क्या होता, उसका रिजल्ट खैर सबको पता ही होता है कि चोर जब पकड़ा जाता है तो उसके साथ क्या होता है। तो यही बात यहाँ इन्होंने कहा है, रस्किन बॉन्ड ने कहा है कि अब आई ओपनड द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजे को शांति से खोला, चुपके से खोला। देन स्टूड इन द डोर वे, और दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादल चांदनी छिप रही थी, और अनिल भी सोया हुआ था। उसके पलंग के सिरहाने गया और अपना नोट निकाल लिया, उसने हाथ डाला, नोट निकाल लिए, और मैंने क्या किया, मैंने उसकी सांसों को हाथ से महसूस किया, कहीं ऐसा ना है वो उठ जाए, मतलब अनिल उठ जाए। तो होता क्या है देखिएगा, माई हैंड केम अप, मैंने हाथ डाल दिया, विद नोट्स, जहाँ नोट रखे थे। आई फेल्ट दिस ब्रीथ ऑन माई हैंड, और मैंने महसूस किया, हिज ब्रीथ, उसकी सांस, ऑन माई हैंड, अपने हाथ से। मैंने देखा वो सो रहा है, मतलब गहरी नींद में सो रहा है, खर्राटे भर रहा है। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है, स्टिल फॉर अ विद मिनट, मतलब कुछ समय के लिए मुझे याद था। देन तब माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रस, मैट्रस मतलब गद्दे, एंड स्लिप्ड अंडर इट द नोट्स, मतलब
अब होता क्या है, जब उसने महसूस किया, फिर से एक सर निश्चल हो गया और फिर गद्दे के नीचे हाथ डाले तो वहाँ नोट रखे हुए थे। अब क्या होता है, विद द नोट्स, उनको नोट मिल जाते हैं। देन माई हैंड फाउंड, मेरा हाथ पाता मतलब मुझे मिल जाते हैं, मैट्रेस, गद्दे के नीचे, स्लिप्ड, सरकाते हैं, अंडर इट विद द नोट्स, अपने नोट्स को। आई अवोक, मैं जागता हूँ, आई अवोक, मैं जागा, फिर से उठा। मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, देखा तो अनिल चाय बना रहा है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, उसने हाथ फैलाए टूवर्ड्स मी, मेरी ओर। अब देखा कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था, उसने मेरी ओर हाथ फैलाया और उसकी उंगलियों के बीच में 50 का नोट लगा हुआ था और मेरे दिल में बैठ गया। मैंने सोचा कि मैं चोरी पकड़ी गई। अब तो उनकी हवा खराब हो जाती है। देखिए, अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, चाय बना रहा था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, अनिल ने मेरी तरफ हाथ फैलाया। देयर वॉज 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और 50 रुपए का नोट उसके फिंगर्स के बीच में था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल तेज धड़कने लगा, मतलब सैंक मतलब डूबने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, अरे बोले मैं तो पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, बोले जितना मैंने कल धन चुराया था, लग रहा है कल मैंने जितने पैसे बनाए थे, चुराए थे, स्पष्ट हो गया, अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन मिला करेगा। अब इस बात को लगा, उसको एक तरफ ये लग रहा था कहीं ऐसा ना मैं पकड़ गया हूँ, दूसरी तरफ सोच रहा था कि अब मुझे लग रहा है डेली 50 रुपये मिलेंगे। और ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा, नाउ यू विल बी पेड, अब तुम्हें दिए जाएंगे रेगुलरली, नियमित रूप से। अब तुम्हें 50 रुपीज़ दूंगा, मतलब आई विल गिव यू 50 रुपीज़ एज पर डे। हियरिंग दिस वर्ड अनिल वॉज सॉरी हरी सिंह वॉज वेरी ग्लैड बिकॉज हरी सिंह इज अ थीफ, हरी सिंह तो चोर है। वो सोच रहा है कि मुझे चलो 50 रुपये रोज मिल जाएंगे। माई स्पिरिट्स, मेरा उत्साह, अनकरेज्ड, राउज, उठ गया। अब होता क्या है, मेरी जो आत्मा थी वो जाग गई। स्पिरिट्स, आत्मा जो थी, हौसला एनकरेज हो गया और बढ़ गया है। अब जब हौसला बढ़ जाता है, वेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया, आई सॉ, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। इट वॉज स्टिल मतलब इट मीन्स नोट वॉज स्टिल वेट, अभी भी गीला है, फ्रॉम द नाइट्स रेन, जब रात में बरसात हुई तो वही नोट गीला था जहाँ से मैंने चोरी की। तो उनका दिमाग लगा कि अब लग रहा है मैं पकड़ गया, इस सर जी हमारे नोट वहीं से निकाल लिए सर ने, यानी गुरु जी ने हमारे नोट ही वहीं से निकाले और नहीं वहीं से निकाले, इसका मतलब इन्हें कुछ शक हो गया। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सैड, उसने कहा कि आज हम सेंटेंस को लिखना शुरू करेंगे। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सैड, उन्होंने कहा कि आज हम लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, मतलब ना तो उसके होठों से कुछ मतलब बोला और ना ही कुछ दिखाई दिया, उसके जेस्चर से, उसके पोस्चर से उसने कुछ भी शो नहीं किया। स्माइल्ड, मैं मुस्कुराया। अनिल, एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपीलिंग रिक्वेस्टेड वे, कहते हुए, अनिल, एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। अब मोस्ट अपीलिंग वे का मतलब जैसे बहुत ज़्यादा हिलाना डुलाना कहना चाहिए, उसका दिल झकझोर गया था। एंड द स्माइल केम, और जब मुस्कुराहट आई उसके चेहरे पर, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। अब होता क्या है, अब जब उसके जो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, यानी किसी भी बिना प्रयास के, तो यहाँ पर इस चैप्टर में ये दिखाया कि हरी सिंह जो हैं, हरी सिंह तो एक चोर है, ठीक है। अनिल कौन है? अनिल जो है वो उसका स्टूडेंट है। इसमें अब लास्ट में उन्होंने दिखाया कि उन्होंने जब चोरी की और चोरी करने के बाद उन्होंने क्या सीखा कि हम चोरी करना आसान होता है या पढ़ना लिखना, क्योंकि वो चाह रहा था कि मैं राइटर बन जाऊं, लेख लिखूंगा, जिससे पब्लिशर को दूंगा, बेचूंगा, तब पैसा कमाऊंगा। उधर वो अपने गुरु की चोरी कर रहे हैं। दोनों बातें इसमें समझाई गई थी। तो ठीक है, फिर हम अपनी वीडियो का अंत करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।